देखिए भाई, वही ये नाम सी था, सी लिख दिया, और इलिप्स हमने वही लिया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए ग्रेटर देन, ये लिया है। फिगर भी देख लीजिए, देखिए ये डिस्टेंस इससे ग्रेटर है। हुआ क्या, इधर हमने ए लिया था, इधर फिगर में क्या था ए डैश, क्योंकि अब ए डैश डैश के साथ चला गया, बगैर डैश बिना डैश के साथ होगा, इधर नहीं खाली हमने ले लिया। क्योंकि अगर हम उधर पॉइंट को, हमें तो पता ही था इधर हमारी पॉइंट आएगी, इधर आएगा, हम पहले ए डैश ले लेते, आपके दिमाग में बात थी अरे क्या अभी तक तो ए लेते थे, आज ए डैश ले लिए। बात समझ में आ गई क्यों ऐसा किया? चलिए आइए अब आ जाइए, ये आपने यहाँ पर फोकस लिया था, अब उस फोकस को हम ऐसे डैश बोल दे रहे हैं, ऐसा ना, और ये हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स थी, क्या थी बोलिए, x इज इक्वल टू माइनस ए बाई, थी कि नहीं थी बोलिए। अब आ जाइए, क्योंकि इसमें सिमिट्री दिखाई पड़ रही है, सिमिट्री दिखाई पड़ रही है तो मींस क्या कि जितनी डिस्टेंस पर हमने फोकस यहां लिया था और ये डायरेक्ट्रिक्स थी, उतनी डिस्टेंस पर अगर हम फोकस यहां ले लें, एक और ले लें, और इसको a,0 ले लें, और डायरेक्ट्रिक्स को फिर ऐसे ही ले लें, x इक्वल टू क्या a बाई ई। अब देखिए क्यों बाहर लिया है, यहां पर आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, अंदर भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी इससे पहले आपने a को मल्टीप्लाई किया था लेस देन किससे, बोलो, लेस देन 1 से, और यहां पर क्या हो रहा है, a को डिवाइड कर रहे हैं किससे, लेस देन 1 से। जब a को डिवाइड करेंगे लेस देन 1 से, तो ये चीज क्या हो जाएगी, ए से, भाई ए को ही तो कर रहे हैं, तो ए से ग्रेटर हो जाएगी कि स्मॉलर हो जाएगी, तो जाहिर है ये ए है, बाहर ले, नहीं बात समझ में आई। अब आ जाइए, फिर वेरिएबल पॉइंट यहीं पर लीजिए ए, ये पी, और इससे इसकी डिस्टेंस निकालिए, ये घर पे निकालिएगा, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इसको एम डैश बोल दे रहे हैं, वहां एम ले चुके थे, या उसको एम डैश बोल देंगे, अब इसको एम बोल दे रहे हैं, जब इधर वाले को बोल रहे हैं, क्यों भाई? तो आप देखेंगे कि इक्वेशन सेम आएगी, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इससे प्रूफ हो गया इस बात के लिए कि किसी भी इलिप्स में कितने फोकस होते हैं, 2, और कितनी डायरेक्ट्रिक्स होती है, 2। अगर ये प्रूफ करने के लिए आए तो दिमाग में रखिएगा कि एक बार इधर फोकस लीजिए, ये डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन निकालिए, जो आए, फिर ये फोकस लीजिए, डायरेक्ट्रिक्स लीजिए। आपको प्रूफ नहीं करना फोकस डायरेक्ट्रिक्स, वो तो इलिप्स की इक्वेशन के प्रूफ के लिए है। तो आपको फोकस एक किधर लीजिए, डायरेक्ट्रिक्स, यानी फोकस क्या लीजिए, a,0, और डायरेक्ट्रिक्स क्या लीजिए उसके करस्पॉन्डिंग a बाई ई, एक्स इक्वल टू, या फोकस क्या ले, माइनस a,0, तो उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स क्या हुई, x प्लस a बाई ई इज इक्वल टू 0। तो जब इसको लेकर के करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन सेम आएगी। रिजल्ट क्या प्रूफ हुआ कि 2 फोकस और 2 डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। अब ये ना कहिएगा कि हमने 2 पैराबोला उठा के जोड़ दिया है, बोलने तो कुछ भी बोल दीजिए, 2 पैराबोला देखिए मिला दिया, इलिप्स बन गया बढ़िया सा, एक उधर वाला फोकस, एक इधर वाला फोकस, दोनों आ गया, 2 फोकस हो भी गए। क्यों भाई चौहान साहब, ऐसा नहीं किया? चलिए अगर ऐसा नहीं किया तो कोई बात ही नहीं। अब आइए, इसकी कुछ अपनी डेफिनेशंस हैं, और डेफिनेशन को ध्यान रखिए। यहाँ पे ये सी आ रहा है, सर हमने सी लिखा, ये ओरिजिन वेरी बिगिनिंग लिखा था, हमारे मुंह से काज मतलब निकल भी गया था क्या, सेंटर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पर पहला पॉइंट, अब ये इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज, यहाँ वेडिट डाल दे रहे हैं, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ कौन, एक्स स्क्वायर बाई, ये आगे लिखा था, इसी की प्रॉपर्टी। जैसे पैराबोला की प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसमें कुछ अपनी चीजें थी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी, ये तो हमको पहले से पता था, वैसे और भी इसमें चीजें बनने जा रही, और उसको हम लिखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट वेरी बिगिनिंग, क्या, सेंटर, ये, और यहाँ पर सेंटर कोई और नहीं है, यही सी है। तो अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज करने के लिए सेंटर का 0 0 यानी ओरिजिन होना मस्ट है, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते, जो रिजल्ट हम लिखते जा रहे हैं। जैसे पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4y को यूज किया है। तो क्या करते हुए यूज किया है, इस बात को दिमाग में रखते हुए
कि उसका वर्टेक्स क्या है, 0 0 है, बिल्कुल वही सेम यहाँ पर इसका सेंटर वर्टेक्स बजाय, ये वर्टेक्स अभी नाम हम आपको देंगे, बताएंगे वो वर्टेक्स कहाँ है, ये इसको सेंटर बोलते हैं, इसका 0 0 होना मस्ट है, ये जरूर ध्यान रखिए। चलिए बेल लगी, आगे बात करते हैं। देखिए जो हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पैराबोलास में पढ़े उसकी डेफिनेशंस पढ़े, कुछ उससे रिलेटेड डेफिनेशंस मींस उसकी प्रॉपर्टीज, ये सब प्रॉपर्टीज में ही आएंगी। तो वही हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स लिख करके x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर a ग्रेटर देन b, ये लिख दिया। उसके बाद पहला पॉइंट हमने लिख रखा है सेंटर, इसका बहुत बड़ा रोल है। सेंटर इस एलिप्स के लिए यही पॉइंट है जो a डैश का मिड पॉइंट लिया था वेरी बिगिनिंग, जो आपने प्रूफ में किया था, और इसी को ओरिजिन लिया था, वही आपका सेंटर काम कर रहा है। यहाँ पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो सेंटर आपका क्या हो गया, 0, 0। तो जो रोल पैराबोलाज में वर्टेक्स का था वही रोल यहाँ पर किसका है, सेंटर का, सेम रोल। अभी हम डिस्कस करेंगे इस बात को भी लेकर के, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर हमने आपसे बताया कि सेंटर से ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपने उसमें जब प्रूफ किया तो देखा ही है, और उसके बाद उतनी डिस्टेंस पर क्या किया, फोकस फिल लिया है, और उतनी डिस्टेंस पर क्या लिए, डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन क्या आई, सेम आई। इसको घर पे करके देखिएगा, मैंने बताया भी, जरूर करिएगा। तो यही से प्रूफ हो गया कि किसी भी एलिप्स में 2 फोकस और 2 डायरेक्ट्रिक्स, तो इस फोकस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी और इस फोकस से करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स उसके अपोजिट, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और सेंटर को जरूर ध्यान रखिएगा। सेंटर अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि फोकस, दोनों फोकस का मिड पॉइंट है और दोनों डायरेक्ट्रिक्स का भी मिड पॉइंट है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये सेंटर आपका हो गया। अब आइए इसी से रिलेटेड जो अगली डेफिनेशंस थी, तो हम पैराबोलास पे ही आ रहे हैं, जो पैराबोलास में पढ़ा था हम लोगों ने, फिर उससे देखेंगे एक्स्ट्रा क्या आने जा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे एक्स्ट्रा क्या आने जा रहा है। तो वहां पर हम लोगों ने पहले एक्सिस पढ़ी थी, और यहाँ पर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेंटर पर। तो आइए यहाँ पर हम एक्सिस पढ़ने जा रहे हैं। तो वहां पे भी फोकस पढ़ा था, यहाँ पर भी। तो आइए पहले फोकस पढ़ लेते हैं, पहले कुछ चीजें पढ़ करके तब चलते हैं, और दोनों कंपेयर करते हुए चल रहे हैं कि दोनों कोनिक्स में आ रहा, दोनों में क्या हो रहा। वहां पर एसेंट्रिसिटी क्या थी, 1 थी, यहाँ पर एसेंट्रिसिटी क्या है, 0 से 1 के बीच में है। अब आ जाइए इसमें जो सेकंड पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं फोकस। क्योंकि यहाँ पर फोकस, वहां फोकस एक ही था, यहाँ पर फोकस कितने हो गए, 2 हो गए, इसलिए इसका प्लूरल हम लिखेंगे और फोकी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसका प्लूरल, और क्या लिखेंगे, फोकी, यानी मीन्स ये फोकी। फोकी मीन्स फोकस का प्लूरल, तो FOCI, बस यही उसका ये प्लूरल हो गया। तो इंग्लिश का एक वर्ड आपको मिल गया, फोकस का प्लूरल। साथ में इंग्लिश की भी कुछ चीज मैंने बता दिया आपको। तो अब आइए, प्लूरल है तो जाहिर है कितने फोकस हैं, 2 हैं। कौन कौन, S और S डैश, और S की वैल्यू क्या है, बोलिए, AE, 0, और S डैश की वैल्यू क्या है, -AE, 0। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इनके बीच की डिस्टेंस भी हमारे टॉपिक का हिस्सा हो गया। एक एक्स्ट्रा टॉपिक बढ़ गई, 2 फोकस होने की वजह से एक्स्ट्रा टॉपिक बढ़ गई, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस। और क्यों, अभी मैं भी बताएंगे। ये तीसरा टॉपिक हो गया क्या, डिस्टेंस बिटवीन फोकस। अब यहां पे डिस्टेंस बिटवीन फोकस लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी फोकस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब आ जाइए, ये देखिए, ये A, ये भी A, कितना हो गया, 2A, कितना हो गया, 2A। तो यहां पे इसी को हमने ये फोकस को S और S डैश से रिप्रेजेंट किया है, तो ये लिख दिया 2A। ठीक है। अब आ जाइए, चौथा यहीं पर हम पढ़ ले रहे हैं। पहले जो वहां पे पढ़ के आए थे क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यहां भी पढ़ने जा रहे हैं।
तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और देखिए ये चीज हम आपको पीछे बता के ही आए थे कि यहां पर a ग्रेटर देन क्या है b, उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। फिगर में भी आपको वो चीज नजर आ रही है। तो यहां पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, x इक्वल टू a बाई ई और x इक्वल टू माइनस a बाई ई। तो x इक्वल टू a बाई ई एंड x इक्वल टू क्या, माइनस a बाई ई। अब अगर आप चाहें तो दोनों फोकस को एक साथ लिख सकते हैं, प्लस माइनस a कॉमा 0, दोनों डायरेक्ट्रिक्स को भी एक साथ लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, कोई मतलब नहीं है। अब आ जाइए, अब यहां पर फिर एक टॉपिक बढ़ गई, क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, 2a, तो ये हो गया a बाई 2a बाई, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो क्या आ गई, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गई, 2a बाई। अब एक्सिस को पढ़ने जा रहे हैं, वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्सिस, और पैराबोला की फिगर यहां पे हम बना के दिखा दे रहे हैं आपको, ये यहां पर कहां बनाते, चलिए बनाते रहे, ये देखिए, ठीक है। और आपने कहा था जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल था उसी को हमने एक्सिस कहा था। तो वहां हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये देखिए इसी के अबाउट। यहां पर ये क्या है, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट भी, और तो एक्स एक्सिस को दोनों जगहों पे कट कर रहा है, दो जगहों पर, और वाई एक्सिस को भी दो जगहों पे कट कर रहा है, इसलिए यहां पे लेंथ पढ़ने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। यहां ये लेंथ नहीं हो रही, लेंथ कितनी हो रही, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट हमारा रियल नंबर नहीं, जो भी आपने सर्कल में देखा कि उसकी एसेंट्रिसिटी कहां पर होती है, सर्कल की एसेंट्रिसिटी कहां पर होती है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो यहां पर क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेंथ, वहां पर लेंथ नहीं पढ़ा, डिफरेंस पहचानेंगे कहां पर क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। और चूंकि दोनों, अब हम आपको जब पढ़ाएंगे भी टेंजेंट नॉर्मल, तो सबकी एक साथ पढ़ाएंगे। क्यों अब एक साथ पढ़ाएंगे, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि एसेंट्रिसिटी उसमें भी है और वो भी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स भी है, लेकिन कहां पर है, इनफाइनाइट पे, जो रियल नंबर नहीं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट रियल नंबर ना होने की वजह से, लेकिन सबको हम कॉमन चीजें भी पढ़ेंगे, एक साथ टेंजेंट नॉर्मल पढ़ेंगे, यही वजह है, यही वजह हम एक साथ पढ़ते हैं, यानी हम एक साथ ही पढ़ाते हैं हमेशा। अब आ जाइए, तो अब यहां पर देखिए, ये एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और किसके अबाउट है, तो इसको लेंथ में पढ़ने जा रहे हैं। और ये एक लाइन सेगमेंट है, जरूरत पड़ेगी तो इक्वेशन में पड़ेगी। अब देखिए ये दो एक्सिस हो गई, दो के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो एक क्या हो गई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दूसरी क्या हो गई, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। और वहां लेंथ नहीं थी, लेंथ कितनी थी, इनफाइनाइट। तो अगला क्या लिखने जा रहे हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये फिगर में देख लीजिए, कोई और नहीं है, ये क्या हो जाएगी, ए डैश लिख दिया, और ये किसके बराबर लिख दिया, 2a। और अगला पॉइंट क्या लिख दिया, बोलिए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ये क्या हो गया, बोलिए, बी डैश इज इक्वल टू क्या, 2b। और बाकी डेफिनेशन नहीं बदल रही, क्या वर्टेक्स मैंने वहां भी पढ़ा, यहां भी पढ़ने जा रहे हैं। वहां वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या बताई थी, पैराबोला अपनी एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा था, यहां पर एक्सिस को 2 पॉइंट पे कर रहा, लेकिन उन दोनों में एक मेजर है, एक क्या है,
अब अगर इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस की बात करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो गई 0, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस की बात करेंगे तो क्या हो गई x इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों यहां पर आ रहे हैं। क्योंकि यहां पर लेंथ को प्रेफरेंस देते हैं, जरूरत पड़ने पर उसको भी यूज करेंगे, ये ध्यान रखिए। क्योंकि ये भी एक क्या है, लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट की ही क्वेश्चन आपने पढ़ी, तो चाहे जितना एक्सटेंड करा दीजिए, चाहे जितना एक्सटेंड करा दीजिए। बोलिए बात समझ में आ गई, आगे बढ़े अब आ जाइए। तो ये अंडरस्टूड है, हम नहीं लिख रहे हैं क्या, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ लिख दें, बोलिए बता देते, दिमाग में रहते नहीं है, गायब हो जाता है, और ना लिखेंगे तो कह देंगे आप तो तुरंत इल्जाम लगा देते हैं, अरे सर ये तो आपने कभी पढ़ाया नहीं था। लेकिन अब रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अब नहीं कह पाएंगे, झूठ बोलना कम करना पड़ेगा। तो लिखेंगे रहने दें, अब तो मौजूद है ही है, नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जाएंगे आप कहाँ, चलिए ठीक है। अब आइए वर्टेक्स क्या कहा था, पैराबोला अपनी एक्सिस को जिस पॉइंट पर, तो यहाँ दो एक्सिस है लेकिन उन दोनों में मेजर कौन है, एक्स एक्सिस, लेंथ ऑफ, यानी मेजर एक्सिस को जहां पे कट करेगा वही क्या कहलाएगा, वर्टेक्स, वही चीज है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या पढ़ने जा रहे हैं, बोलिए भाई, वर्टेक्स। वो चीज आई थोड़ा लेट आई, वहां पर पहले ही ले लिया गया था, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे आगे पीछे जाएंगे। वर्टेक्स क्या हो गया, बोलिए, ए एंड ए डैश, यानी मींस क्या, इलिप्स अपने मेजर एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। तो अब ए को बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए भाई, ए को a,0 अकॉर्डिंग टू फिगर, और ए डैश को क्या, -a,0। अब जाहिर है इसका भी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है, तो एंड ऑफ माइनर एक्सिस बन गया, क्या बन गया, एंड ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ। तो ये अगला पॉइंट हो गया, एंड ऑफ माइनर एक्सिस, इसको भी ले लीजिए। कौन कौन से पॉइंट है जल्दी बोलिए, बी एंड बी डैश, और बी की वैल्यू लिख दीजिए क्या, जल्दी बोलिए, 0, बी, बी डैश बोलिए 0, -b। आ जाइए, इसको भी हम मिटाना नहीं चाह रहे, इसमें कुछ चीजें हम आपको डिलीवर करना चाह रहे हैं, और भी चीजें नीचे आ रहा है, लिख देते। ये अगला पॉइंट लिख दे रहे हैं, एसेंट्रिसिटी, तो उसका रिलेशन ही लिख दे रहे हैं। एसेंट्रिसिटी किस जगह पे आ रही है वही इक्वेशन लिख दे रहे हैं, क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1/1। एसेंट्रिसिटी का नाम लिख दे रहे हैं, तो इसका मतलब एसेंट्रिसिटी इसी रिलेशन में आ रहा है, ठीक है ना, ये हमारा मीनिंग यही है। एसेंट्रिसिटी लिख करके लिख रहे हैं ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो अब यहां पर एसेंट्रिसिटी का मतलब ये नहीं एसेंट्रिसिटी पूरा, ये हमने एसेंट्रिसिटी का रिलेशन लिखा है, इसी में एसेंट्रिसिटी ई है, बस ये मेरा मकसद है, और बाकी कुछ नहीं लिख रहे हैं। बाकी समझ में आ गया ना, कोई डाउट इसमें, ये नहीं कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू निकाल करके लिख दे रहा है, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है भाई, आप दिमाग में रखिएगा, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब कर लेंगे। समझ में आ गया। अब उसके बाद अभी तो बहुत कुछ बचा है, वहां क्या पढ़ा था, लेंथ ऑफ, यहां भी पढ़ेंगे, वहां क्या पढ़ा था, एंड ऑफ, वो भी पढ़ेंगे, वहां क्या पढ़ा था, पैरामेट्रिक इक्वेशन, यहां भी पढ़ेंगे, वहां पे क्या पढ़ा था, कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, यहां भी कॉर्ड एंड फोकल कॉर्ड पढ़ेंगे। तो अभी बहुत सी चीजें हैं, चलिए इसको नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए अब उसी पे आगे चल रहे हैं, लेंथ ऑफ लेटस, नंबर बताओ, सीरियल नंबर 11। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं इसको, लेटस। जो काम वहां किया था वही काम हम यहां पर भी करने जा रहे हैं। वहां का मतलब क्या, वहां से सेंस हमारा क्या,
पैराबोला। क्यों? चूंकि सबकी डेफिनेशन एक ही है, सभी को एक ही चीज से डिफाइन किया जा रहा है, फोकस और किससे? बोलो, डायरेक्टरी से। इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिव हिस्ट्री इसलिए करिएगा, अभी जब टेंजेंट नॉर्मल पढ़ाएंगे तो वहां बहुत बड़ा रोल है इसका। ये फोकस ले लिया, एस बोल दिया, और इसको एस डैश बोल दिया। ये लेंथ हम निकालने जा रहे हैं, जो काम वहां किया वही यहां करने जा रहे हैं। हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इरिज के किसी पॉइंट से मेजर एक्सिस पे क्या ड्रॉ कर दिया? परपेंडिकुलर। और वो लाइन कहां से पास कर रही है? फोकस है। तो यही जहां पे दोनों पॉइंट पे मीट करेगा वही लेंथ क्या कहलाएगी? लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम। और ये जाहिर है लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम कितने हो गए? 2, और दोनों लेंथ में इक्वल हैं। फिगर पे मत जाइएगा, देख रहे हैं ना, दोनों इक्वल हैं, एक्सिस के अबाउट से वर्टिकल है। अब इसको बोल दे रहे हैं L1 और क्या? L1 डैश। एक निकाल रहे हैं, दूसरा वो भी निकल आएगा, लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोलिए कितना है? वही कॉन्सेप्ट होगा, दूसरा नहीं होगा जो पीछे यूज किया, AE,0। एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यहाँ दोनों एक्सिस के अबाउट। ये क्या लेट के लिए? बोलिए L। ये पॉइंट कितना हो गया? AE,L। बिल्कुल सेम वही चीज है। L निकाल दे रहे हैं, ट्वाइस कर दे रहे हैं लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम। ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? इक्वेशन को। किसकी इक्वेशन को? इसी पाथ को। तो क्या है इसका पाथ? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 1। पुट कर दीजिए वैल्यू, क्या होगी? बोलिए, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो गया? एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये टर्म क्या हुआ? कैंसिल हो गया। यहां से एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 1 माइनस ई स्क्वायर। क्योंकि हमारी इलिप्स की जो इक्वेशन है वो किसके फॉर्म में है? ए और बी के फॉर्म में। पैराबोला में इक्वेशन किसके फॉर्म में थी? ए के फॉर्म में, इसलिए सारे रिजल्ट ए के फॉर्म में थे। यहां पर इक्वेशन किसके फॉर्म में है? ए और बी के फॉर्म में, तो सारे रिजल्ट किसके फॉर्म में रखेंगे? बोलिए। तो यहां से 1 माइनस ई स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे, जो भी रिजल्ट लिखा था एसेंट्रिसिटी का, क्या? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू, तो वहां से वैल्यू बोल दीजिए फटाक से। तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू फटाक से बोलिए, जल्दी बोलिए, बी स्क्वायर अपॉन, वेरी गुड। ये एल लेंथ है, लेंथ जब निकालेंगे तो प्लस माइनस लेने की जरूरत है, जब कोऑर्डिनेट देखेंगे तब अलग बात होगी। बी स्क्वायर अपॉन क्या? ये एल की वैल्यू आ गई। देयरफॉर लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम इज इक्वल टू क्या? 2L मीन्स क्या? 2B स्क्वायर बाई ए। यही आ गया। ये भी वही होगा, ये भी वही होगा। अब यहां पर अगला पॉइंट देख लीजिए, क्या है? एंड ऑफ लाइटस रेक्टम। तो कितने एंड हैं? 4 एंड। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया एडवांस वगैरह में, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो अब बताइए क्या हो जाएगा? एंड ऑफ लाइटस रेक्टम, एंड ऑफ लाइटस रेक्टम। तो बोलिए, एक एल हो गया, एल की वैल्यू क्या हो गई? जल्दी बोलिए, एल का कोऑर्डिनेट ए कॉमा, बोलो, बी स्क्वायर बाई ए। एल डैश बोलिए फटाक से, तेज बोलिए, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। अब यहां आप चाहे तो ई की वैल्यू वहां से निकाल के रख के बोल सकते हैं और बी के फॉर्म में, ऐसा नहीं है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, वहां से निकालेंगे ना। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर। 1 माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ई की वैल्यू पॉजिटिव, वो प्लस माइनस लिखेंगे नहीं, क्योंकि क्या है 0 से 1 के बीच में साइन ले लेंगे। समझ में आया नहीं है? क्योंकि ए ग्रेटर बी है, ये पॉजिटिव आ गई। ये जरूर सब ध्यान रखिएगा, कौन सी चीजों को। आप जल्दी बोलिए, L1 की वैल्यू बोलिए फटाक से, तेज बोलिए, माइनस ए कॉमा L1 डैश बोलिए, माइनस माइनस, कोई डाउट? ये हो गया एंड ऑफ लाइटस रेक्टम, है ना भाई। अब उसके बाद क्या था? कॉर्ड एंड फोकल कॉर्ड।
तो आइए कॉर्ड एंड फोकल कॉर्ड पढ़ लेते हैं, वही चीज है। कॉर्ड चूंकि आप सर्कल में पढ़ के आए हो वहां, वही चीज यहाँ पर भी हो जा रही है। उसके वहां सरकमफेरेंस था, यहाँ पर पाथ को मिला देना है, बस इतना ही फर्क है। तो क्या लिखने जाएगा अगला पॉइंट, कॉर्ड एंड फोकल कॉर्ड, कॉर्ड एंड फोकल, इसको ले लीजिए भाई। तो जिस तरीके से आपने वहां पढ़ा था वही आप बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी ले लीजिए। ए डैश, बी डैश, और यहाँ पर फोकस ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया। तो एक कॉर्ड ये हमने पास करा दी, एक इस तरीके से इधर से करा दी, और ये और कुछ कॉर्ड यहाँ से पास करा दी। तो जो फोकस से पास करा दिया वो क्या हो जाएगी बोलो, फोकल कॉर्ड, और जो फोकस से नहीं पास करेगी वो क्या होगी, कॉर्ड होगी। तो कॉर्ड सेंस क्या, कि जो उसका पाथ है, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो क्या आप इंग्लिश में पढ़ ली उसका हो, उसके पाथ के 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या, कॉर्ड, जो आपने वहां पढ़ा था। कहाँ, और ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर सेंटर से भी पास करेगी, तो इसका मतलब नहीं ये इसके बारे में हम आगे प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। टेंजेंट नॉर्मल सेंटर से भी हमने पास करा दी, इसका अपना एक अलग वजूद है, वो आगे पढ़ेंगे। बोले इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया ना। हाँ, ये इंटरेस्टिंग चीज, इसको ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए अगली चीज जो पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और पढ़ने जा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, आगे बताने जा रहे हैं जी। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ने जा रहे हैं क्या, ऑक्सिलरी सर्कल। ये इंपॉर्टेंट है। सर्कल तो आपने पढ़ लिया, लेकिन ये ऑक्सिलरी सर्कल जो है ये इलिप्स की टॉपिक है। कहते किसे, इसको जरा समझिए। अगर ये हमारा इलिप्स है, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ए ग्रेटर देन क्या है, बी। ए डैश क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये तो है। बी डैश क्या है, लेंथ ऑफ। अब अगर हम इलिप्स के मेजर एक्सिस को डायमीटर लेते हुए सर्कल ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या करना है, ए इज इक्वल टू बी नहीं ले रहे हैं, सर्कल ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन क्या डायमीटर लेते नहीं लेते हैं। और हम लोगों ने सर्कल भी पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एंड ऑफ डायमीटर्स आर गिवन, वही करने जा रहे हैं। मीन्स क्या, कि अगर हम किसी भी इलिप्स के मेजर एक्सिस को, और हम यहाँ पर जो मेजर एक्सिस पढ़ रहे हैं इक्वेशन के फॉर्म में नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लेंथ के फॉर्म में। तो अगर हम किसी भी इलिप्स के मेजर एक्सिस को डायमीटर लेते हुए क्या ड्रॉ कर दें, सर्कल, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सिलरी सर्कल। किसका, उस इलिप्स का। ये इस पे एडवांस में क्वेश्चन भी आया है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमने ड्रॉ कर दिया, और यही सर्कल क्या कहलाएगा, ऑक्सिलरी सर्कल। ये किसका, इस इलिप्स का। अब इसकी इक्वेशन क्या हो गई, इसकी इक्वेशन कुछ और नहीं हुई। ये डायमीटर हो गया 2, सेंटर क्या हो गया, मिड पॉइंट यानी 0, रेडियस क्या हो गई, यानी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यही ऑक्सिलरी सर्कल हो गया। तो ये इलिप्स की प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सिलरी सर्कल, सर्कल की प्रॉपर्टी नहीं है। बात समझ में आ गई। अब आ जाइए, देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज है, एसेंट्रिक एंगल। ये अगला पॉइंट है क्या, एसेंट्रिक एंगल। इसमें एक नाम बढ़ गया, ये एसेंट्रिक एंगल। वहां पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर ये एक नाम बढ़ा एक्स्ट्रा, क्या, एसेंट्रिक एंगल। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते किसे इसको, ये देखिए हेडिंग यहाँ डाल रहे हैं, बता यहाँ में, ये देखिए कहते किसे। ये हमने इलिप्स ले लिया, ए डैश, बी डैश, ये सी इसका सेंटर ले लिया। इसके डायमीटर को, इसके मेजर एक्सिस को डायमीटर लेते हुए हमने क्या ड्रॉ कर दिया, सर्कल। अब आइए देखिए कहते किसे हैं, क्या, ये हमने ऑक्सिलरी सर्कल ले लिया, ऑक्सिलरी सर्कल ले लिया,
और ये एसेंट्रिक एंगल जो है ऑक्सिलरी सर्कल से ही लिया जाता है, लेकिन पढ़ा किसका जाता है? इलिप्स का। देखिए कैसे, आइए समझिए। ये लेट कर लिया, इलिप्स पर कोई पॉइंट हमारा पी है, ये लेट कर लिया, और इसके मेजर एक्सिस पर क्या ड्रॉ कर दीजिए? परपेंडिकुलर। किस पर? मेजर एक्सिस पर। ये इसको हमने बोल दिया एम। अब इस जो पॉइंट आपने इलिप्स पर लिया है उसको इतना एक्सटेंड कराइए, उस ओर कराइए जिधर उसका ऑक्सिलरी सर्कल है। जिधर किधर है? ऊपर है ना, नीचे लेंगे तो इधर बढ़ाएंगे। बात समझ में आ गई? अब आप क्या करिए, इसको एक्सटेंड कराइए और इसको बोल दीजिए क्या? पी डैश। और उसके ऑक्सिलरी सर्कल को जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट को उसके सेंटर से ज्वाइन करने वाले लाइन जितना एंगल फॉर्म करेगा उसी को हम उसका क्या बोलेंगे? एसेंट्रिक एंगल। और उसको हम यहाँ पर फाई से लिख रहे हैं, एक सिंबल लिख रहे हैं बस, ऐसा कोई मतलब नहीं। यही फाई ही क्या कहलाएगा? बोलिए, एसेंट्रिक। अब देख लीजिए, ये सर्कल, अगले सर्कल की प्रॉपर्टी दी लीजिए। यहां पॉइंट आ जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर आप आएंगे एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो क्या हो गया? 0 से कितना हो गया? 2 पाई। ये देखिए, अगर पॉइंट यहां जाएगा तो 0 हो जाएगा, अब यहां आ जाएगा ये, तो इस पाथ को ड्रॉ करते रहेंगे ऐसे ही। क्यों भाई? और लेंगे कहां से? ऑक्सिलरी सर्कल से। तो अब बताइए क्या हो गया? इसकी रेंज क्या आ गई? 0 to कितना? 2। ये रेंज ध्यान रखिएगा, इसमें कोई डाउट? अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, ये 16। ये है पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पीई एंड पीसी। अब आ जाइए, देखिए पहचानिए, हमारे इलिप्स क्या है? बोलिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 1। अगर इसको आप देखिए तो यहां पर क्या हो रहा है? एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? यहां पर दो चीजों के स्क्वायर का सम क्या है? 1। और दो चीजों के स्क्वायर का सम 1 किसके लिए होता है? आइडेंटिटी के लिए होता है। किसके लिए होता है? और आइडेंटिटी कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये देखिए, जो आपने पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़ी है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पैराबोला पढ़ा है, और पैराबोला पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट। तो उसको सारी पॉइंट्स को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। अब यहां पर समझिए, इसको भी उसी आइडेंटिटी से रिलेट करने जा रहे हैं। और एक्स का रिलेशन किससे है? हॉरिजॉन्टल। वाई का रिलेशन किससे है? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मींस बेस, वर्टिकल मींस क्या? परपेंडिकुलर। कॉस का रिलेशन किससे है? बेस से। साइन का रिलेशन किससे है? इसलिए इस वाले को कॉस लिख रहे हैं, उस वाले को क्या लिख रहे हैं? साइन लिख रहे हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट का दोनों कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। कोई प्रूफ नहीं है, बस दोनों का एक बेहतर कॉम्बिनेशन। तो बताइए यहां से क्या हो गया? एक्स बाई ए किसके बराबर? बोलो, कॉस के। और यहां पर क्या ले लिया? फाई। एक वेरिएबल ले लिया वो फाई, और फाई कोई और नहीं लिया, क्या लिया है? एसेंट्रिक एंगल। किसका लिया है? इलिप्स का। लेते हैं कहां से? बोलिए, ये ऑक्सिलरी सर्कल से। लेकिन पढ़ेंगे किसका? ये इलिप्स का। किसका पढ़ेंगे? पॉइंट पी का। ये ध्यान रखिएगा, ये जो फाई है वो एसेंट्रिक एंगल है ऑफ क्या? पॉइंट पी। ये लिख दे रहे हैं आप, ऑफ पॉइंट पी। लेते ऑक्सिलरी सर्कल से, लेकिन पढ़ते किसका है? इलिप्स का। ये ध्यान रखिएगा। अब बताइए, यहां से y बाई बी किसके बराबर हो गया? जल्दी बोलिए, साइन फाई की। तो ए, ये x की वैल्यू क्या आ गई? a cos फाई। और y की वैल्यू क्या आ गई? बोलो, b साइन फाई। ये आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गई। ये जो उसको हर जगह ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गई। इलिमिनेट करेंगे वही आएगा। अब इसको जब इसमें रखेंगे, ये हर पाथ को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। वेरिएबल आया? कौन आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, इसका बहुत जबरदस्त यूज है। आपके टेंजेंट नॉर्मल में यूज है, यहां यूज है, और अभी इस पे भी हम क्वेश्चन करवाएंगे। अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मेन रोल एसेंट्रिक एंगल का है। तो बताइए, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखिए, क्या लिखिए? बोलिए, देयरफॉर ये पीसी। पीसी फॉर क्या? बोलिए, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। क्या लिखते हैं? बोलिए, ए
cos phi कॉमा b sin phi। कोई डाउट? समझ में आ गया? अब मोस्टली सारी टॉपिक आ गई, यही बचा था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेटर। समझ में आ गया ना? हाँ, तो यहां पर वेरिएबल कौन है? एसेंट्रिक एंगल। किसका है? एलिप्स का। लिया कहां से गया है? ऑक्सिलरी सर्कल से। कोई डाउट इसमें? जल्दी नोट कर लीजिए, आगे चला जाए।